द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। मथुरा में इस वक्त तनाव का माहौल है। मथुरा में हर तरफ सिर्फ पुलिस ही पुलिस नजर आएगी। जिस मथुरा को कहा जाता है कि ब्रज की गलियां हैं, यहां भगवान श्री कृष्ण निवास करते हैं, वहां पर ऐसी तस्वीरें देखकर सभी का मन व्यथित है, क्योंकि मथुरा को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। जैसे अयोध्या की तस्वीर दिखाई गई थी, जैसे अयोध्या में बवाल दिखाया गया था, वैसा ही बवाल मथुरा में करने की तैयारी थी। इसीलिए ये तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। दरअसल मथुरा में इस वक्त हाई अलर्ट है। 3 जोन में पूरे मथुरा को बांट दिया गया है। हर एंट्री पर पॉइंट है, पॉइंट चेकिंग की जा रही है। आरएएफ और पीएसी बल तैनात कर दिया गया है। सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। किसी भी तरह की अनहोनी ना हो, इसको देखते हुए मथुरा में हाई अलर्ट है, क्योंकि 6 दिसंबर को कुछ अराजक तत्व, इनको अराजक तत्व ही कहेंगे, जो कुछ फर्जी हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, जो ये कह रहे थे कि जो शाही मस्जिद है वहां पर जाएंगे, वहां पर हम जलाभिषेक करेंगे। जबकि आप जानते हैं कि वो विवादित स्थल है, वहां पर जाकर ये बवाल करने की कोशिश इनकी थी। वैसा ही बवाल जैसा अयोध्या में किया गया था, वैसा ही बवाल कुछ यहां करने की कोशिश है। आपने देखा कि किस तरह से जब ये लगा कि सरकार की अब किरकिरी हो जाएगी, दरअसल सरकार के मेन वाले साहब यानी उप मुख्यमंत्री साहब केशव प्रसाद मौर्य, उनका ट्वीट आपने देखा था। काशी और अयोध्या के बाद अब मथुरा की तैयारी है, ऐसा करके उन्होंने ट्वीट किया था। उस ट्वीट के बाद बवाल और बढ़ गया। उसी ट्वीट के बाद ही सारा मसला खड़ा हो गया और फिर आनन फानन में सरकार को अपनी फजीहत बचाने के लिए यह सब करना पड़ा। तो मथुरा में क्या क्या इस वक्त अलर्ट है वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। दरअसल मथुरा में 6 दिसंबर को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और किसी भी तरह की आपात स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बलों ने अभ्यास भी किया है। 6 दिसंबर को कुछ हिंदूवादी संगठनों के नेताओं की ओर से मथुरा कूच का ऐलान को देखते हुए प्रशासन तंत्र हाई अलर्ट पर है। हालांकि विभिन्न आयोजनों में को जिले में धारा 144 लगने के कारण वापस भले ही ले लिया गया हो, लेकिन प्रशासन कोई कोताही नहीं बरतना चाह रहा है। इसी को लेकर मथुरा पुलिस लाइन में एंट्री बलवा ड्रिल यानी एंट्री रेवॉल्यूशन ड्रिल का आयोजन किया गया, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिसमें जिलाधिकारी नवनीत चहल व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर गौरव ग्रोवर के निर्देश में पुलिस बलों ने हर आपात स्थिति से निपटने का अभ्यास किया। और यहां पर देखिए चारों तरफ सिर्फ पुलिस ही पुलिस नजर आएगी इस वक्त मथुरा में। और मथुरा वासी भी ये सोच रहे होंगे आखिरकार मथुरा में क्या होने वाला है। अयोध्या में जैसा हुआ था उसका डर मथुरा में बना हुआ है और यही डर लोगों के जहन में भी है और लोग भी ये शांति चाहते हैं। वहां के लोग, जो मथुरा के लोग हैं, वो चाहते हैं शांति। इसी तरह अयोध्या के लोग भी शांति चाहते हैं, लेकिन वहां बवाल किया गया और यहां भी बवाल किए जाने की स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। दरअसल क्या क्या है मैं बता देता हूं थोड़ा सा आपको। उधर जो है रेलवे ने भी मथुरा वृंदावन के बीच चलने वाली रेल बस का आवागमन अगले आदेश तक रोक दिया है। रेल और बस का आवागमन नहीं हो रहा है। यह रेल बस ईदगाह के सामने और श्री कृष्ण जन्मस्थान के पास से होकर गुजर जाती हैं। उधर प्रशासन ने रेड, येलो और ग्रीन जोन में भारी पुलिस बल भी तैनात किया है। दोनों धर्मस्थलों के 300 मीटर क्षेत्र में बने रेड जोन पर आने जाने वालों पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर पुलिस बल लगाने और फिर से बाहर से पुलिस बल मांगा है, ताकि यदि इजाजत ठुकराने के बावजूद कोई संगठन परंपरा के विपरीत काम करने की कोशिश करे तो उससे सख्ती से निपटा भी जा सके। दरअसल हिंदूवादी संगठन कौन कौन से जिन्होंने ऐलान किया था वो भी हम आपको बता देते हैं, जिसमें नारायणी सेना, श्री कृष्ण जन्मभूमि निर्माण न्यास, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति दल ने आगामी 6 दिसंबर को परंपरा से हटकर अलग अलग कार्यक्रम करने की घोषणा की थी। जिला प्रशासन ने इन संगठनों के आवेदन निरस्त कर दिए, लेकिन प्रशासन किसी प्रकार की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है। एसपी सिटी मार्तंड प्रकाश मिश्र ने बताया है कि 6 दिसंबर के लिए अभी से 5 अपर पुलिस अधीक्षक, 14 पुलिस उपाधीक्षक, 40 इंस्पेक्टर, 1400 हेड कांस्टेबल और 10 कंपनी पीएसी एवं कंपनी आरएएफ भी लगाई गई है। इसके अलावा खुफिया आदि एजेंसियों को भी लगाया गया। कुल मिलाकर कान्हा की नगरी मथुरा इस वक्त छावनी में तब्दील है और मथुरा वासियों का कुछ कहना वो भी हम आपको बताते हैं। श्याम मीरा सिंह है, वो एक ट्वीट करते हैं। ट्वीट के जरिए वो लिखते हैं कि एक अच्छे खासे शहर को जलाने की साजिश की शुरुआत है। मेरा जन्म, बचपन और जवानी का एक हिस्सा इस शहर में गुजरा है। ब्रज भाषा बोलने वाले इस शहर में कभी हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ, लेकिन बाहर के प्रदेशों और दूसरे जिलों से गुंडों को लाद लाद कर इस शहर लाया जा रहा है ताकि इस शहर को जलाया जा सके। ये बात उन्होंने लिखी है। उन्होंने वो कोडिंग भी दी है, एक फोटो शेयर की है, वो कटिंग है पेपर की, जिसमें लिखा हुआ मथुरा में हाई अलर्ट जारी, 3 जोन में बटा इलाका, हर एंट्री पॉइंट पर चेकिंग, आरएएफ और पीएसी तैनात। दरअसल ये तांडव करने की कोशिश थी चुनाव से पहले, क्योंकि विकास दिखाने के नाम पर कुछ नहीं है। विकास के लिए बात कैसे करेंगे, विकास सवाल कैसे करेंगे, तो मुद्दों को भटकाना है। जनता
इन मुद्दों से हटकर मंदिर मस्जिद में फंसी रह जाए, यही इनका मेन मोटो है। क्योंकि राम मंदिर का मुद्दा तो अब इनके हाथ से चला गया, उसके मुद्दे पर 2024 का चुनाव जीत लेंगे, हमने मंदिर बनवा दिया। उसके बाद एक नया विवाद और खड़ा करना चाहते हैं कि एक जगह मंदिर बनवा दिया, यहां भी हम यह कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। इसीलिए शायद उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का वो ट्वीट निकलकर सामने आया था। देखिए, श्याम मीरा सिंह ने एक और ट्वीट नीचे लिखा है, अपने शहर की हालत देख बहुत दुख होता है, गुस्सा भी आता है। मथुरा कान्हा की नगरी है, राधा रानी का शासन है, इसकी हवाओं, जंगलों, पेड़ों और गलियों में प्रेम और स्नेह घुला हुआ है। लेकिन कुछ लोगों को विधायक बनना है, कुछ को सांसद बनना है, मंत्री, मुख्यमंत्री, उन्हें इस शहर को जलाने में क्या है। तो बहुत बड़ी बात श्याम मीरा सिंह ने लिखी है। जरूर ये आप समझते हैं कुछ लोग विधायक बनने की फिराक में, कुछ मंत्री, कुछ मुख्यमंत्री, कुछ सत्ता बचाने की फिराक में, इसीलिए ऐसा करवाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आरके ने वो भी लिखते हैं, आज मथुरा के हर चौराहे पर लॉकडाउन के समय जैसी चेकिंग चल रही है। जानबूझकर कुर्सी के लिए एक पवित्र और प्रेम नगरी को नफरत की आग में झोंका जा रहा है। इसका आने वाले समय में पर्यटन पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा। यह बात लिखी है जनता ने। जनता लिख रही है कि बताइए, जहां प्रेम और सौहार्द की बात होनी चाहिए, जहां पर लोग भक्ति में होकर राधे कृष्ण के नारे लगाते हो, उस मथुरा में इस तरह का उन्माद फैलाना क्या सही है? ऐसे लोग कर रहे हैं, ऐसे अपने आप को हिंदुत्ववादी कहते हैं, ऐसे संगठन जो सिर्फ और सिर्फ बवाल करने की कोशिश करते हैं। जबकि गंगा जमुनी तहजीब की मिसाल भी पेश करनी चाहिए इन लोगों को, लेकिन वहां पर ये सब नहीं कर रहे हैं। देखिए, संदीप कुमार है, वो भी लिखते हैं कि या तो सरकार विफल है या फिर सरकार के संरक्षण में यह सब हो रहा है। बहुत बड़ी बात है, दो बातें लिखी हैं कि यह सरकार के संरक्षण में हो रहा है या फिर सरकार पूरी तरह से विफल है इस सबको रोकने में, उन हिंदूवादी संगठनों पर लगाम लगाने में, उनको रोकने में। क्योंकि आपने देखा कि गुरुग्राम में क्या किया उन्होंने, गुरुग्राम में कैसे हिंदूवादी संगठन करते, लेकिन कोई कार्रवाई ढंग की नहीं हुई। ना ही मुख्यमंत्री का ट्वीट आया, ना प्रधानमंत्री कोई ट्वीट आया, कुछ भी सामने नहीं आया है। ये सब होता है संरक्षण में, इसीलिए शख्स लिख भी रहे, देश देख रहा है, जनता लिख रही है। वरना आज भी लोग आपसी भाईचारे के साथ समाज में एक साथ रहते हैं, किसी को किसी से कोई परेशानी नहीं है। लेकिन परेशानी खड़ा करता कौन है? ये कुछ चंद लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं जो अपना हित साधने के लिए एक दूसरे को लड़वाते हैं, हिंदू मुस्लिम कराते हैं, और यही हित जब इनका सिद्ध हो जाता है तो बस मुड़कर चले जाते हैं और कुछ नहीं होता है। आरके वो भी लिखते हैं कि बीजेपी सरकार के पास कुछ बचा नहीं है, दंगा भड़काया जाएगा, लोगों को मरवाएगी और अपने सीट पर बैठ गई है, वो रोने वाला नहीं है, ये लोकतंत्र है। यही सरकार करती है, जनता लिख रही है, हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, जनता खुद कह रही है। इस बात को देखे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री महोदय कि जब मथुरा में हो रहा है उससे वहां के लोगों को क्या कुछ कहना है। कबीर 2.0 वो लिखते हैं कि यूपी के किले के दरकने की अंदरूनी रिपोर्ट ही कृषि बिल वापसी की वजह बनी है। एंटी इनकम्बेंसी रोकने ध्रुवीकरण करना मजबूरी है। हुजूर, ये सब संजोग नहीं है, प्रयोग चल रहा है। ये जनता सीधे से कह रही है, ये संजोग नहीं है, संजोग से नहीं हुआ है मथुरा का मुद्दा, संजोग से ही केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट सामने नहीं आ गया है, ये एक प्रयोग किया जा रहा है। रॉकी रॉक से वो भी लिखते हैं कि अमन प्रेम की नगरी को घृणा द्वेष का कारखाना स्थापित किया जा रहा है। दुर्भाग्य है जो इंसानियत को कट्टरता दफन करे हैं। किसे कट्टरपंथी लोग हैं ये जो सब कर रहे हैं। ट्रू इंडियन से वो भी लिखते हैं, अब बेचारों को यही हिंदू मुस्लिम करना ही तो आता है, ये नहीं करेंगे तो वापस 1984 वाली पोजीशन पर पहुंच जाएंगे, इनकी मजबूरी समझो। जनता लिख रही है, देश लिख रहा है, नौजवान लिख रहे हैं। ये कैसे? सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के लिए, ताकि जनता मेन मुद्दों से भटक जाए। जनता कभी ये सवाल ना पूछे कि बताओ भाई महंगाई बढ़ रही है, बताओ भाई बेरोजगारी बढ़ रही है, बताओ भाई देश में भ्रष्टाचार है, कानून व्यवस्था चौपट है, इस पर सवाल ना कर पाए। देश की जनता सवाल ना कर पाए, प्रदेश की जनता पूछ ना पाए, इसीलिए उसे हिंदू मुस्लिम में लगा दो, वहां पे लगी रहेगी, आराम से इनका काम बन जाएगा, जीत जाएंगे, सरकार बना लेंगे। मथुरा में जो कुछ भी हो रहा है, मथुरा इस वक्त छावनी में तब्दील है और कई सारे सवालों को भी अपने अंदर समेटे हुए किस तरह का मथुरा में जो सौहार्द था, प्रेम था, उसको चौपट कर दिया गया है। वहां पर सिर्फ और वैमनस्यता फैली हुई है, इसीलिए शायद जगह जगह पर चेकिंग लगी हुई है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।